एवरीवन, वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज। प्रॉफिट सीरीज के एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी के बारे में जिनके बारे में कुरान में फरमाया कि वो बहुत सच्चे नबी थे और अल्लाह ने उन्हें बुलंद रुतबा दिया। ये नबी हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उनकी ज़िंदगी इल्म, इबादत और हिकमत का ऐसा पैगाम है जो आज भी हर मोमिन के लिए रोशनी का चिराग है। तो अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इदरीस। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूक था। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेशते पोते थे, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद पैदा होने वाले नबी। उनका ज़माना आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद का था, जब इंसान फिर से शिर्क और गुनाह की तरफ मुड़ने लगा था। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारा इल्म दिया था। कहते हैं कि सबसे पहले जिस नबी ने कलम और लिखाई का इस्तेमाल किया वो इदरीस अलैहिस्सलाम थे। आपने लोगों को लिखने, हिसाब रखने और इल्म को आगे बढ़ाने का तरीका सिखाया। उन्होंने कपड़े सिलना शुरू किया जब लोग अभी तक सिर्फ जानवरों की खाल पहना करते थे, यानी वो टेलरिंग के पहले उस्ताद थे। अल्लाह ने उन्हें आसमानों और सितारों का इल्म भी दिया। इस तरह उन्होंने वक्त, महीने और दिनों का हिसाब लोगों को समझाया। ये सब इल्म आज तक इंसानियत के लिए बुनियाद है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उस वक्त के लोग गुमराही, शिर्क और जुल्म में घिरे हुए थे। इदरीस अलैहिस्सलाम उनसे कहते, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अपने गुनाह छोड़ो, इंसाफ और नेक अमल की तरफ आओ। उन्होंने सब्र और इस्तिकामत के साथ लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली, लेकिन ज़्यादातर ने इनकार कर दिया, जिस वजह से बहुत से लोग उनके दुश्मन भी बन गए। फिर भी उन्होंने दावत का काम कभी नहीं छोड़ा। इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत आबिद और जाहिद थे। वो रोज़ों और इबादत में मशगूल रहते। तफसीर की रिवायत में आता है कि वो दिन का आधा हिस्सा इबादत में और आधा हिस्सा इल्म और दावत में गुजारते। उनकी ज़िंदगी ये सबक देती है कि इल्म और इबादत एक साथ चलते हैं। सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी भी ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। सूरे मरियम 57। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मतलब है कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान तक उठाया। हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शबे मेराज का सफ़र किया तो उनकी मुलाकात चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और उम्मत के लिए दुआ की, यानी अल्लाह ने उन्हें दुनिया से उठाकर अपने हुजूर एक ख़ास मकाम पर रखा। ये उनकी शान का सबूत है। रिवायत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने अपने पास कबूल कर ली और उनकी वफ़ात आम इंसानों की तरह नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें आखिरत के लिए बुलंद रुतबा देकर अपनी रहमत में ले लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है, इल्म और हुनर अल्लाह की नेमत है, इसे सीखना और सिखाना इबादत है। मुश्किलात के बावजूद हक की दावत देनी चाहिए, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद रुतबा देता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ मी अदीबा कशिश साइनिंग ऑफ।